था अपने कुछ पूंजीपति भाई को ठेका देना, उसके बाद काम की चेकिंग नहीं करना, उसके बाद कुछ ही महीनों में काम की जो सुंदर शक्ल निकल के वो सामने आई है वो ये है कि नए सिरे से पुल का जो है नीचे से बेड तक तोड़कर नया डाला गया, कंक्रीटिंग करी, सरिया नया डाला, उसके ऊपर लुक डाली। आज लुक तो क्या सरिया भी बाहर आ गया है। सरकार पैसा दे रही है लेकिन काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। पिछले 8-10 सालों में लगातार हम देख रहे हैं हमेशा ब्रिज की जो रिपेयर का काम है वो चलता रहता है, लेकिन फिर आने वाले 3-4 महीनों में जो है ब्रिज फिर से वैसे ही हो जाता है, वैसे ही खड्डे बन जाते हैं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो 20-22 साल से समझो मैं टैक्सी चला रहा हूँ। इस रोड की जो कंडीशन है मैं आपको बताऊँ 3 से 4 साल में इतनी ख़राब है। यहाँ टूरिस्ट एरिया डेली का 8 से 10 हज़ार आदमी अप डाउन करता है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। मुझे लगता है अभी देखो कितने खड्डे हो गए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, ये करप्शन है, ये टोटली भ्रष्टाचार है। ये यहाँ आप सकले रख के ना पतीले रख के खाना बना लो, इतने बड़े खड्डे हैं रास्ते में। बातें तो इनकी इतनी बड़ी करते हैं ये लोग, ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जय श्री राम सिर्फ नारों से क्या होगा? नारे सिर्फ जय श्री राम के, और रोड देखो ये। उन जय और एक्शन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? पक्का होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है जय एक्शन जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो भी है, सबके ऊपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। एक्शन साहब, आपको एसी में ठंडी हवा लेनी है तो आप अपना एक पर्सनल ऑफिस बना लो, सरकारी ऑफिस को छोड़ दो। कि आप सब लोग यहाँ पे आके जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, एक बार पुल पे खड़े होकर देख लो, क्या ये वही पुल है जो 6 महीने पहले रिपेयर हुआ था, जिस पे कंक्रीट हुई, उसके बाद लुक पड़ी, और लुक के बाद इसका जो है पैसा भी निकाल लिया होगा अब तक ठेकेदार ने। लेकिन आज की डेट में पुल की हालत पुल नहीं खड्डा बना दिया है। शर्म आती है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ऐसे कौन से नालायक अफसर डाल दिए जाते हैं जो मैं कह रहा हूं कि जिनको पता ही कुछ नहीं है। मैं उसकी शुरुआत इस तरह करूंगा कि आज ब्यूरोक्रेट्स भी राजनेताओं का रूप किस तरह ले रहे हैं वो ये पुल हमारे सामने लाता है। जैसे राजनेताओं के वादे होते थे और वो ज़मीनी सतह पर कुछ समय में उखल कर बाहर आ जाते थे, आज ये खड्डे नहीं हैं। ये 370 टूटने के बाद आज तक जो ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर के युवाओं और जो लोगों के साथ जो है झूठे वादे करते आए हैं वो हैं। और ये वादा आज के पीडब्ल्यूडी साहब को भी देखना चाहिए, क्योंकि इनसे पहले वाले जो पीडब्ल्यूडी के जो वो थे अपने एक्सियन साहब थे, वो ये वादा करके गए थे। वादा क्या था? अपने कुछ पूंजीपति भाई को ठेका देना, उसके बाद काम की चेकिंग नहीं करना, उसके बाद कुछ ही महीनों में काम की जो सुंदर शक्ल निकल के वो सामने आई है वो ये है कि नए सिरे से पुल का जो है नीचे से बेड तक तोड़कर नया डाला गया, कंक्रीटिंग करी, सरिया नया डाला, उसके ऊपर लुक डाली। आज लुक तो क्या सरिया भी बाहर आ गया है। ये वादा वो है जो जनक राज जी, जो पीडब्ल्यूडी के एक्सियन साहब जो उस समय में थे वो करके गए थे, और आज के पीडब्ल्यूडी साहब जो चीफ अपने एक्सियन साहब हैं उनको भी ये वादा बढ़ाना चाहिए कि अगर आप इनको रिपेयर नहीं करा सकते तो आप एक काम कीजिए, हमें कहिए, हम इसके भी। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में न्यूज़ वायरल हो रही थी कि खड्डों में पेड़ लगाए जा रहे थे, तो हम भी रियासी के सारे सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर पेड़ लगाते हैं और कुछ नहीं, ग्रीनरी बढ़ेगी जब हमारे रियासी में। ये खोखले वादे आज ब्यूरोक्रेट्स भी करने आ गए हैं। ये नई चीज़ हमारे सामने आ रही है कि गवर्नर साहब की नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और ये वो जो है मैं कहूँगा डिक्टेटरशिप की सरकार है, जो ओपोजिशन जिसने रहने ही नहीं दी है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर आज हम सोशल एक्टिविस्ट आवाज़ उठाते हैं, शाम को हमें फ़ोन आ जाते हैं, हमें धमकियां जाती हैं, शरेआम मीडिया चैनल्स पे हमें धमकाया जा रहा है कि आप बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए। आज हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। लोग हमें सरफ सिंह नाग जी के साथ जोड़ देंगे, लोग हमें जोड़ देंगे और इनके किसी बीडीसी साहब के साथ। पर बात बीडीसी डीडीसी की नहीं है, बात ये है ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, इनको हमारी आवाज़ उठानी है। आज यहाँ पर जो अगर देखें तो चुना हुआ कौन है? बीडीसीज और डीडीसीज। अगर हम बार बार उन्हीं से प्रश्न पूछेंगे, आज मैं उनको
को छोड़कर डीडीसी अपने डीसी साहिबा से पूछता हूँ कि आप क्या कर रही हैं। क्या आप अगर वहाँ से आती हैं, क्या आप अपना वहाँ से उड़न खटोला उड़ाती हैं और पुल के दूसरी साइड जाके आप रुकती हैं? आप भी इसी पुल से होते हुए जाती हैं, इसी रोड से होते हुए जाती हैं। दूसरी बात मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि मौत के पास ये रोड आया, अब इन्होंने जिसे ठेका दिया 36% ऑलरेडी बिलो पे दिया, उसने आगे रियासी के किसी ठेकेदार को 4% और बिलो पे दे दिया। टोटल 40% बिलो पे जो ठेका जा रहा है, हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सरिये और बजरी निकल के बाहर आएगी। अगर 1 करोड़ रुपए का मानिए ठेका है, उसमें 60 लाख रुपया उसने जो भरा है, 60 लाख रुपए में वो क्या कमाएगा और क्या लगाएगा? वो तो वही 20 लाख रुपया लगाएगा और 40 लाख रुपया घर लेके जाएगा। और हमारे जो बड़े माननीय अफसर साहब साहिबा बैठे हैं, वो इसकी जो है आगे प्रमाणता चेक भी नहीं करते हैं, क्वालिटी चेक भी नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, आज ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये राजनेताओं वाले जो है लक्षणों पर आ गए हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स हमारी सेवा के लिए यहाँ हैं। हम लोग टैक्स देते हैं तो इनको तनख्वाहें मिलती हैं। आज इनकी कुर्सियाँ हम लोगों की बदौलत हैं और आज ये लोग हमें इस तरह दबा रहे हैं जैसे हम लोग इनके लिए हैं। पर ये भूल गए हैं कि ये लोग हमारे लिए हैं। डेमोक्रेसी का मूल मंत्र था टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये लोग उसे भूलकर आज एक अलग रूप डेमोक्रेसी को दे रहे हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया देश में राग छेड़ा है डिक्टेटरशिप का, ये ब्यूरोक्रेट्स भी उसी राह पर चलते हुए, नेताओं की राह पर चलते हुए आज राजनेताओं का रूप ले रहे हैं। आज मैं हमारे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारादरी जो ब्रिज की हालत है वो बताने के लिए इस ब्रिज पे आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को, रियासी की आम जनता को, 6 महीने पहले यहाँ पे छोटे छोटे खड्डे थे पुल के ऊपर, लेकिन उसका इन्होंने रिपेयरिंग नहीं की। इन्होंने पूरा पुल उखाड़ा, फ्रंट वो वहाँ से जो बारादरी का पहली लेन है वहाँ से लेके एंड तक पूरा उखाड़ा। उसके बाद इसमें सरिया डला, उसके बाद कंक्रीट हुई और ऊपर से उसके ब्लैक टॉप डला। तीनों काम इन्होंने बड़े आराम से, मैं कह रहा हूँ ठेकेदार जम्मू का है, वो आया, उसने काम, वो आया ही नहीं, सच्ची काम हो गया यहाँ पे उसके आए भी नहीं, लेकिन उसने काम करवाया। काम देखने के लिए यहाँ तो एक्सीएन साहब चेक करने नहीं आए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसे चेक करने क्यों नहीं आई, ये एक सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर एक्सीएन साहब आपको एसी में ठंडी हवा लेनी है तो आप अपना एक पर्सनल ऑफिस बना लो, सरकारी ऑफिस को छोड़ दो, क्योंकि आपका काम रोड को चेक करना है। 6 महीने पहले आप इस पे सरिया डालते हो, फिर उसको अच्छे से रिपेयरिंग करते हो, उसके ऊपर आप फर्श डालते हो, कंक्रीट लगाते हो, फिर उसके ऊपर लुक डालते हो। अब इतना सब कुछ जो ये ताम जाम किसके लिए था? लोगों को क्या दिखाना था कि हम जो है ब्रिज बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज चैनल के माध्यम से मैं बोल जनता से कि आप सब लोग यहाँ पे आके जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, एक बार पुल पे खड़े होकर देख लो, क्या ये वही पुल है जो 6 महीने पहले रिपेयर हुआ था, जिस पे कंक्रीट हुई, उसके बाद लुक पड़ी और लुक के बाद इसका जो है पैसा भी निकाल लिया होगा अब तक ठेकेदार ने। लेकिन आज की डेट में पुल की हालत, पुल नहीं खड्डा बना दिया है। शर्म आती है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ऐसे कौन से नालायक अफसर डाल दिए जाते हैं जो, मैं कह रहा हूं कि जिनको पता ही कुछ नहीं है। हम घर पे एक कमरा बनाते हैं, उसकी 10 बार सोचते हैं कि इसको सीमेंट अच्छा लगना चाहिए, लेकिन एक्सीएन साहब आप ये बताओ वो पैसा कहाँ से आता है जो आप टेंडर निकलवाते हो? आम जनता, हम लोगों का पैसा है, आप उस पैसे को ऐसे उड़ाओगे तो हम तो बोलेंगे ना। ये जो खड्डे डाले हैं, पूरे ब्रिज के ऊपर खड्डे कर दिए हैं, अब इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो क्लियर शब्दों में कहता हूँ एक्सीएन पीडब्ल्यूडी इसका जिम्मेवार है। वो एक जिम्मेवार ओहदे पे कुर्सी पे बैठा हुआ एक ऑफिसर है, जिसको ये टेंडर होने के बाद, जब टेंडर हम पूरा काम खत्म करते हैं, उसकी पमाइश होती है, पमाइश होने के बाद बिल बनता है। लेकिन पमाइश होने के बाद जब बिल बना तो आपने क्वालिटी क्यों नहीं चेक की? कहीं हद तक मुझे लगता है कि ये लोग बिलो रेट पे काम लेते हैं, बाहर के ठेकेदार यहाँ पे आके घटिया क्वालिटी का काम करते हैं, उसके बाद हमारी जो रोडें हैं वो वापिस टूट जाती हैं। और यहाँ पे पूछने मांगने वाला तो वैसे भी कोई नहीं है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, जो हो रहा है होने दो। लेकिन रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, मैडम एक बार आकर ब्रिज पे आएँ, यहाँ पे हमें भी बुलाएं और एक्सीएन को भी बुलाएं, ताकि उसको पता चले कि उसने जो काम करवाया है, जनता का जो पैसा है वो किस तरह से वेस्ट किया है। जय हिंद, जय भारत।